जिन लोगों ने भाजपा को दिया है वोट, वो है किसानों के गद्दार। और वो कौन से गांव हैं जो किसानों के गद्दार है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने निकाल ली है और वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जो लोग इस किसान के नहीं हैं, वो लोग हिंदुस्तान के भी नहीं हैं। वो मौका पड़ने पर हिंदुस्तान को भी धोखा दे देंगे। तो आप सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। मैंने एक उचाना हल्के की लिस्ट निकाली है कि जिसमें बीजेपी को बम्पर वोटों से जिता के निकाला उन गामा ने। तो उन गामा का इसका मतलब ये है कि लड़ाई किसान और मोदी की थी। तो यानी मगर मोदी को वोट देने का मतलब है किसान का विरोध, और उन लोगों ने किसान का विरोध जमकर किया है। इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको। दोस्तों, आज की वीडियो है केवल पार्ट 1 में, और दूसरी वीडियो मिलेगी आपको पार्ट 2 में। ये आधे गांव की लिस्ट है और आधे गांव की लिस्ट मिलेगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लोकल न्यूज़ हरियाणा। लोकल न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज है खास वीडियो, देसी भाषा में करांगे बात, हरियाणवी भाषा में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है भाई। जो किसानों को पसंद करते हैं, जो किसानों के असली बेटे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जो नकली किसान और नकली किसाना के बेटे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं उनको कहता भाई तब सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो, बिल्कुल मत करियो भाई। जिस भाई के दिल में दर्द है वो भाई इस वीडियो ने शेयर करेगा। तो दोस्तों, मुद्दा कड़ता शुरू हुआ है। मुद्दा शुरू हुआ है चुनाव से लेकर और ख़त्म हुआ है 750 किसानों की। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ। तो दोस्तों, किसने कौन गांव है, किसका विरोधी है, ये चीज़ हमको पता चलती है चुनाव के नतीजों से। गामा में चुनाव हुए लोकसभा के और वोट पड़े, उनके नतीजों से हमको पता चलता है कि भाई किसने किसको कितने वोट दिए। कौन सा गांव था भाजपा जीत के लकड़ी, कौन सा गांव था कांग्रेस जीत के लकड़ी। यो जो चुनाव था, यो चुनाव था मोदी वर्सेस जनता, यानी मोदी वर्सेस किसान। भाई एक आदमी बदो सारे खुश नहीं होया करते। जो मैं खबर तुमने देने जा रहा हूँ, मेरे में भी सारे खुश को नहीं हुए। आधे नाराज रहेंगे, आधे भाई राजी होंगे। जो नाराज रहेंगे वे डिसलाइक करके भाजेंगे, और जो राजी होंगे वह पर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मोदी वर्सेस जनता। आप समझ गए होंगे। बस किसान हैं, जो किसान हैं, जो 750 किसान तो हमने खो दिए। तो उन किसाना को कितना याद किया, किस गांव ने कितना याद किया, किस गांव ने याद नहीं किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे दौर एक ऐसी लिस्ट आई है उचाना हल्के की। आज हम उचाना हल्के की बात करांगे। उचाना हल्के की ऐसी लिस्ट आई है जिसे यो बेरा लागा है कौन सा गांव से जो किसानों ने याद कर रहा था, और कौन सा गांव है जो किसानों ने याद नहीं कर रहा था, जो किसानों का विरोधी है, और कौन सा गांव है जो कुछ किसानों ने याद भी कर रहा था और भूल भी रहा था। तो ये चीज़ हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरे पास एक लिस्ट है भाई। इस लिस्ट में कुछ गांव ऐसे हैं जो झूठे, जो उनके चौधरी हैं, जो झूठे दावे करे थे कि हमारा गांव है जो भाई वो पूरा किसाना गल्ला है, लेकिन लकड़िया उसमें तो खख नहीं होया, वो जीरो। तो उन गामा के नाम मैं आपने बताऊंगा कि जो किसाना के सख्त विरोधी हैं और जो किसाना का तगड़ा साथ दिया। यानी ये वोट उचाना हल्का में जेपी को नहीं दिए लोगों ने, ये वोट दिए मोदी के खिलाफ है। और मोदी के खिलाफ क्यों दिए हैं? क्योंकि किसान आंदोलन में 750 किसानों ने खो दिए, वे ज्यादा वोट दिए हैं और जेपी के चेहरे पे वोट को नहीं गए। तो वे वोट इससे नू मेरा लगा है भाई, कौन से गामा ने तो दबा के वोट दिए हैं भाजपा के खिलाफ। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, भाजपा के खिलाफ। और किसने भाजपा को वोट दिए हैं? जिन आदमी ने भाजपा को वोट दिए हैं, इसका मतलब यो है कि उनके दिल में किसान नहीं बसदा। उनने किसान से कोई मतलब नहीं, किसान मरो च जियो,
उनकी कोई ऐट नहीं। तो मतलब कहने का मतलब वे यो है कि वे किसाना तय नफरत करे हैं, उनकी नफरत उजागर हो इससे। तो मैं अपने बिना टाइम खराब करे बता दूं कि कौन से वे गांव हैं जिनमें बीजेपी, पहले ये सुन लो कि जिसमें बीजेपी जीती है और खूब वोटा था जीत के लकड़ी है, तो वे गांव कौन से हैं, यानी किसान विरोधी गांव में मेरा बस चल नहीं भाई, तो मैं इन गांवों का पानी भी नहीं पीऊं। असली बात तो यह है। तो क्यों, मैं देखो हम तो भाई पत्रकार हो गए, सारा जाना पड़ेगा, सबकी बात दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं किसान की बात करूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो उस हिसाब से मेरा जिक्र है इन गांवों में पानी भी नहीं पीऊं। लेकिन फिर मजबूरी है भाई, कहीं इन गांवों की भी कोई समस्या दिखानी पड़ जाए तो जाना पड़ जाए। तो भाई डूमर खा गांव है, विजेंद्र वीरेंद्र सिंह का गांव है, और जिसमें कि वीरेंद्र सिंह शामिल भी हो गया था कांग्रेस में। सबसे बड़ा सवाल यो भी है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गया था, उसके बाद भी आधे आधे वोट आए हैं, 1141 आधे आधे वोट आए हैं बीजेपी ने और कांग्रेस ने। मतलब ये तो तुम समझ गए होगे कि भाई वीरेंद्र सिंह डूमर खा कांग्रेस में शामिल भी हो गया और फिर भी आधे आधे वोट आए हैं, तो मतलब बीजेपी का कितना विरोध होगा। देखो डूमर खा गांव ने देने थे सारे बीजेपी थे, भले ही कांग्रेस में आ गया हो, लेकिन जहाँ तक उसने कोशिश नहीं करी थी अपने वोटरों को यही बताया था भाई। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ। भाई ये गांव है सुदकैन खुर्द। सुदकैन खुर्द में मन नहीं बेरा कौन किस जात के किस धर्म के लोग रहे हैं, लेकिन मैं सुदकैन खुर्द का अपने बता दूं, 1112 वोट पड़े हैं कांग्रेस को और 809 वोट पड़े हैं इसको बीजेपी को। यानी बीजेपी इस गांव में तो 809 वोट लेगी। कहने का मतलब ये है इस गांव में भी थोड़ा थोड़ा भाई किसाना का हो याद गाइड कराया गया, कम कराया गया। तो अगला गांव है अलीपुरा। अलीपुरा गांव में 1045 तो कांग्रेस में मिल रहे हैं और 1095 मिल रहे हैं बीजेपी ने, यानी आधा आधा। इस गांव में भी आधा आधा फर्क है। तो ये गांव या वीडियो सेव करके रख लियो, ये तो कदे जरूरत का टाइम पर या वीडियो तरह काम आओगी। कोई भाई बोलने लग जे कि हमने न्यू कर दिया और हमने न्यू कर दिया किसान आंदोलन में, तो तारा यह वीडियो काम आओगी, सेव करके रख लियो। अगला गांव है भगवानपुरा, जिसमें 155 कुल 155 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 1313 वोट बीजेपी को मिले हैं। तो दोस्तों नहीं 13 सॉरी दूसरा गांव का है यो, 155 वोट मिले हैं कांग्रेस को और 378 वोट मिले हैं बीजेपी को, यानी कि 223 वोटों से इस गांव में बीजेपी जीत के लिगड़ी है। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ सको हो, जहां बीजेपी जीत के लकड़ी है वहां यानी किसानों को बिल्कुल भी नहीं चाहते लोग, वहां पर किसानों को चाहते ही नहीं। ये भी 155 वोट भी केवरा पार्टी के नाता आए हों। तो अगला गांव है भाई बिगाना, जिसमें 624 वोट तो कांग्रेस ने मिले हैं और 1313 वोट बीजेपी ने मिले हैं, यानी 689 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। अगला गांव है भाई समदो, 781 वोट कांग्रेस के हैं और 859 वोट बीजेपी के हैं। इसमें भी आधे आधे हैं, इसमें भी 78 वोटों से बीजेपी जीत के लिगड़ी है। ये गांव में मैं बताऊं जिनमें बीजेपी जीत के लिगड़ी है। अगला गांव है उचाना मंडी, जिसके चर्चे हो रहे हैं। 1735 वोट कांग्रेस के हैं और 2300 वोट हैं भाई बीजेपी के, जिसमें 566 वोटों से बीजेपी जीत के लकड़ी है उचाना मंडी से। उचाना मंडी में कौन है, फलाना बोले दकड़े वोट से हमें तो कट रहे हैं, दकड़े वोट से हमें तो कट रहे हैं, हमें तो किसाना कर रहे हैं। ये आपने देख लिया वोटों से, इनसे पता लग गया ना भाई कि भाई कितने वोट गए हैं बीजेपी के। तो अगला है भाई कसून गांव, बस चाड़ा पाड़ दिया कसून गांव ने। तो इस गांव में तो जम्मा ही पानी पीने जी नहीं करता भाई।
कौन से किस टाइप के इस गांव में लोग हैं। 276 वोट आए हैं भाई, किसाना का हक में। कांग्रेस का हक में नहीं कहता मैं, किसाना का हक में। क्योंकि जिनने वोट गेड़े हैं कांग्रेस को, वो किसाना का हक में गेड़े हैं, क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज था, बीजेपी ने मरवाए थे किसान। तो कसून गांव में 276 वोट मिले हैं कांग्रेस ने टोटल, और 1192 वोट मिले हैं बीजेपी को, यानी 916 वोटों से एक तरफा जीत बीजेपी की हुई है। अगला गांव है खंडा। खंडा गांव में 280 वोट मिले हैं कांग्रेस ने, और 1351 वोट मिले बीजेपी को, और 1061 वोटों से बीजेपी बम्पर जीत के साथ खंडा गांव में लिकड़ी है। अगला गांव है जीवनपुर। केवल 129 वोट कांग्रेस के हैं और 384 वोट जीवनपुर के। जिसा छोटा गांव है, बम्पर जीत है भाई बीजेपी की, 255 वोटों से जीती है बीजेपी। और अगला गांव है खापड़ भाई। इस गांव में 1013 वोट तो मिले हैं कांग्रेस ने, और 729 वोट मिले हैं बीजेपी ने। यानी कहने का मतलब यो है कि टोटल कांग्रेस 284 वोटों से जीत के निकली है इस गांव में को। टोटल 284, ये कोई खास जीत नहीं होती। अगर किसानों के हक में बात देखी जाए तो यह जीत बहुत छोटी है। तो अगला गांव जो मैं अगली लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं, अगली लिस्ट है, ये देखो दोस्तों, जो अगली लिस्ट है ये बिल्कुल प्योर निकाली गई है। अगली है जो 500 या 400 वोटों से बम्पर जीत, जो 400 वोटों से ऊपर जो कांग्रेस की जीत है, यानी जो किसानों ने मतलब जिता के निकाली है बीजेपी के विरोध में जो ज्यादा वोट पड़े हैं, वो गांव के नाम भी मैं आपने बता दूं। सुदकण कला, सुदकण खुर्द देखो और सुदकण कला का फर्क देखो। 1412 वोट कांग्रेस को दिए हैं, यानी किसाना का हक में दिए हैं, और 574 वोट बीजेपी को दिए, यानी 838 वोटों से जीत हुई है कांग्रेस की। ये मैं दिखा रहा हूँ जो कांग्रेस की जीत हुई है, जिन्होंने किसानों के हक में, जो ये अगले गांव दिखा रहा हूँ मैं किसानों के हक में दिखा रहा हूँ, जो किसानों के हक में वोट दिए जिन्होंने। अगला गांव है लोदर। 1468 वोट कांग्रेस के, 654 बीजेपी के, 814 वोट आते जीती। अगला गांव है मंडी। 1157 वोट कांग्रेस ने मिले हैं, 590 बीजेपी ने, यानी 567 वोटों से बीजेपी कांग्रेस आगे रही। अगला गांव है संडील, जिसमें 1611 मिले हैं वोट कांग्रेस को, और 595 वोट मिले हैं बीजेपी को। 1016 से कांग्रेस लीड में रही। अगला गांव है जी थुआ। थुआ गांव में 2124 वोट कांग्रेस को मिले हैं, और 805, ओनली 805 वोट मिले हैं बीजेपी को, जिसमें 1319 वोट आता है जीत के लिकड़ी है कांग्रेस। और भाई आगे है छत्तर गांव, चाड़ा पड़ दिया छत्तर गांव ने, तो 3829 वोट कांग्रेस को दे दिए, और 1076। भाई इतना बड़ा गांव में 1076 तो झूठ मूठ चले जाए हैं, क्योंकि जो कौम किसानों के लिए लड़ रही थी उस कौम में भी गद्दार हैं। तो 1076 जो वोट हैं वो बीजेपी को मिले हैं, यानी 2733 वोटों से छत्तर ने बम्पर सबसे बड़ी जीत हासिल करी है कांग्रेस के पक्ष, यानी किसानों के पक्ष में। जेपी जापी ने वोट कौन दिए? इनने दिए किसानों को वोट, छत्तर गांव ने। तो अगला गांव है कावरछा। कावरछा गांव में 1498 वोट पड़े हैं कांग्रेस ने, और 795 वोट मिले बीजेपी ने, यानी 703 वोटों से जीती है। जो ये अच्छी जीत है, बढ़िया जीत है। वैसे तो वोट थोड़े बहुत कट जा रहे हैं। तरखा गांव है, तरखा गांव में 824 वोट मिले हैं कांग्रेस ने, और 193 टोटल 193 वोट मिले हैं बीजेपी ने। 631 वोटों से लीड में रही है। अगला गांव है डुहाना खेड़ा, जिसमें 1016 कांग्रेस ने मिले हैं, 360 वोट मिले हैं बीजेपी ने, यानी 656 वोट आता है कांग्रेस जीत के लकड़ी है। अगला गांव है मंगलपुर, उसमें 1433 वोट पड़े हैं कांग्रेस के, और 623 वोट पड़े बीजेपी के। 810 वोटों से जीत के निकली है कांग्रेस, यानी किसान जीत के लिगड़े हैं भाई, कांग्रेस नहीं बोलूंगा मैं, किसान जीत के लिगड़े हैं। अगला गांव है करसिंदो, जिसके रुक के मारे थे
कई लोग उसने बदनाम भी करे थे। तो उस गांव की बता दूं भाई आपने 2779 वोट मिले हैं कांग्रेस को यानी किसानों को, और 1489 वोट मिले हैं बीजेपी को। 990 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई है। तो 1489 वोट भी भाजपा के भाई खूब चले गए। वैसे देखा जाओ ना तो 1500 वोट भाजपा अगर करसिंधु में ले जे है तो थोड़ा सोचने वाली बात है। थोड़ा करसिंधु वालों सोचो भाई, किस किसने वोट नहीं गेड़े, किसने तो तारा गाम जाने, हम खुद परख सको कौन आदमी है जिन्हें किसानों के पक्ष में वोट नहीं डाले। अगला है ड्योड़ा गांव भाई। ड्योड़ा गांव में 2635 कांग्रेस ने मिले हैं और 1106 वोट मिले हैं बीजेपी ने। 1529 वोटा तक जीत हासिल करी है किसानों ने। अगला गांव है भाई पेग्गा। पेग्गा में 2513 वोट मिले हैं कांग्रेस ने और 991 वोट मिले हैं बीजेपी ने। 1522 वोटा तक किसान आगे रहे। किसानों की जीत हुई भाई 1522 वोटा तक। और अगला गांव है भाई बुल्ला खेड़ी, जिसका छोटा गांव है। 407 वोट दे दिए कांग्रेस ने, टोटल 32 वोट दिए हैं भाई बीजेपी तई। इस छोटा गांव में 375 वोटा तक कांग्रेस जीत के लकड़ी यानी किसान जीत के लकड़े हैं। ताड़ियां बजानी चाहिए इस गांव के लिए, जिसका छोटा गांव है उसका काम कर भी दिया इनने। अगला गांव है भाई दुड़ाना। दुड़ाना में 718 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 144 वोट मिले हैं बीजेपी को। इसने भी खूब जोट्टा मारा है किसानों के हक में। तो भाई अगला गांव है कटवाड़। 202 जैसा छोटा सा गांव है भाई। 202 कांग्रेस के हैं और 38 वोट्स हैं बीजेपी के। 119 वोटा तक कांग्रेस जीत के कटवाई है। क्योंकि कटवाड़ गांव भी भाई थोड़ा मशहूर हो रहा है क्योंकि बलराम कटवाड़ हैं इस गांव के। तो अगला गांव है चांदपुर, चूड़पुर जिस नाम बोलिया करते। 695 वोट कांग्रेस ने मिले हैं भाई। 207 वोट मिले बीजेपी ने, यानी 488 वोटा तय किसान जीत के लगड़े हैं, कांग्रेस नहीं किसान। अगला गांव है भाई कुचराना खुर्द। कुचराना खुर्द में 595 वोट मिले हैं कांग्रेस ने और टोटल केवल 88 वोट मिले हैं बीजेपी ने। 467 वोटा तय कांग्रेस यानी किसान जीत के लगड़े हैं। अगला गांव है भाई घोगड़िया। घोगड़िया में 2438 वोट कांग्रेस से मिले हैं और 920 वोट मिले हैं बीजेपी ने। 1518 वोटों से बम्पर जीत घोगड़िया गांव में, यानी घोगड़िया ने पूरा साथ दिया भाई किसाना का, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। तो ये गांव थे भाई। इनमें तो किन भाइया ने वो तो तारा याद रवा को नहीं बताई हुई, लेकिन इस वीडियो ने सेव करके रख लोगे तो तारा कभी भी देख सको हो बाद में, और मेरे चैनल पे भी जाके देख सको हो। तो भाई इस वीडियो में आपको ये बताया है कि ये जो चुनाव था ये मोदी वर्सेस किसान था, जनता था। उचाना में तो खास और कहीं हो ना हो, लेकिन उचाना में तो जो चुनाव था मोदी वर्सेस जनता था यानी किसान था। अगर फिर भी इन गामा ने, मैं सवाल उठाऊंगा भाई इन गामा पर जिनमें तो बीजेपी जीत के लकड़ी है, अगर इन गामा ने बीजेपी को वोट किस मुद्दे पर दिया, किस हिसाब से दिया,